दोस्तों एक महिला गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसकी इकलौती बेटी थी जो किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा भी चलाती थी और अपने माँ का इलाज भी कराती थी। लेकिन एक दिन उसके घर पे वो जो लड़की होती है उसके मामा का यानी कि उसके माँ के भाई का बेटा आता है और जो लड़का होता है उस लड़की के माँ को कहता है कि बुआ आप चिंता मत करो, आपका कोई बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटे की जगह पर मैं हूँ, आपका सारा ख्याल रखूंगा, आपकी सारी जिम्मेदारियों को उठाऊंगा, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अब जब इस बात को लड़की की माँ सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि संकट के घड़ी में, दुख भरी घड़ी में ये लड़का मेरा सहारा बन के आया है, भतीजा मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करेगा, ये मेरा मदद करेगा। लेकिन दोस्तों उस लड़का के दिमाग में क्या चल रहा था ये माँ बेटी समझ नहीं पाती है। दरअसल दोस्तों जो लड़का था वो अपने बुआ के बेटी को पसंद करता था, उसके साथ वो सोना चाहता था, उसके साथ अपना हवस मिटाना चाहता था। और आखिरकार वो लड़का ऐसे घिनौना खेल खेलना शुरू करता है कि वाकई में दोस्तों जब आप भी इस पूरे घटना को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में इस जमाने में कुछ इंसान इतना गिर चुका है जिसका कभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है हिसार, और इसी जिला में एक लड़की रहा करती थी। दोस्तों जो लड़की थी उसका नाम शशि था और शशि अभी 17 से 18 साल की थी। दोस्तों जो शशि थी उसके पिता बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, उसका देहांत हो गया था और अपने माँ के साथ रहा करती थी। उसकी जो माँ थी उसका नाम मीना देवी था। और कुछ दिन बाद दोस्तों इस लड़की को पता चलता है कि उसकी जो माँ है वो भी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। दरअसल दोस्तों उसे एक ऐसी बीमारी लग चुकी थी जिसमें शायद ही कोई इंसान बचता है, और बचता भी तो वही बचता है जिसका बहुत अच्छे से इलाज होता है। दरअसल दोस्तों जो लड़की थी उसके माँ को कैंसर था। अब जब लड़की को पता चलता है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देती है, अपने घर पर रहकर माँ के काम में हाथ बटाया करती थी और पैसे के अभाव में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगती है और उसी से थोड़ी बहुत पैसा आती थी, उसी से घर परिवार भी चलाया करती थी और माँ का इलाज भी कराती थी। जिंदगी फिर भी ठीक ठाक चल रही थी, दुख तो था ही उस लड़की को, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो खुश रहने का कोशिश करती थी, अपने माँ को खुश रखने का कोशिश करती थी ताकि उसकी माँ का जो भी जिंदगी बचा हुआ है वो खुशी खुशी जी सके। इसी तरीके से दोस्तों किसी तरह वो जिंदगी काट रही थी। लेकिन एक दिन दोस्तों क्या होता है कि उसके घर पे उसके मामा का बेटा आता है। दोस्तों उसके मामा का बेटा होता है, उसका नाम सुनील होता है। और सुनील जब इसके घर पे आता है तो उस लड़की को माँ को यानी अपने बुआ को कहता है कि बुआ आप चिंता मत करो, आपका बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटे की जगह पर मैं हूँ, आपकी सारी जिम्मेदारियों को उठाऊंगा, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा, आपकी हर जरूरतों को पूरा करूंगा। अब जब इस बात को लड़की की माँ सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उन्हें लगता है कि मेरा बेटा नहीं है तो मेरा जो भतीजा है यानी भाई का बेटा है वो बेटा बनकर आया है और मेरा इस सहारा बनेगा। इस संकट के घड़ी में, इस दुख के घड़ी में मेरे भाई का बेटा मेरे साथ आया तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसके बाद दोस्तों जो लड़की की माँ होती है और वो लड़की होती है, वो दोनों माँ बेटी उस लड़का पे आंख बंद करके भरोसा करने लगती है। वो लड़की भी होती है वो अपने भाई को साथ रहने पर कोई एतराज नहीं जताती है, वो बहुत ज़्यादा खुश जाती है। अब जब भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ता था, जो लड़का था जैसे घर पे जाता था, उसकी छोटी बड़ी हर काम कर दिया करता था, समय से दवा दारू पहुंचा दिया करता था, और जब भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ती थी वो लड़का हमेशा तैयार रहता था। अब जो लड़की भी होती है वो भी इस लड़का के साथ काफ़ी घुल मिल जाती है। वो भी अपने भाई के साथ पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे भी कोई जरूरत पड़ता था तो अपने भाई को फ़ोन करती थी और उससे मदद मांग लिया करती थी। वो लड़का भी था दोस्तों हर वक्त हमेशा किसी भी काम के लिए तैयार रहता था। और इसी तरीके से दोस्तों कुछ दिन का वक्त गुजरता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो लड़का होता है बाथरूम में मोबाइल का कैमरा ऑन करके छुपा देता है, और उस बाथरूम में जब उसकी बहन यानी जो लड़की होती है शशि नहाने के लिए जाती है, अपना कपड़ा उतारती है, तो सारी चीज़ें उस फोन में रिकॉर्ड हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों जब वो नहा के बाहर आ जाती है तो लड़का बाथरूम में जाता है और उस फोन में उस वीडियो को सेव कर लेता है। और इसके बाद दोस्तों 2-3 दिन का वक्त गुजरता है और फिर एक दिन जो लड़का होता है ऊपर वाले कमरे में उस लड़की को बुलाता है, और जब लड़की शशि ऊपर जाती है तो लड़का उसे वो वीडियो दिखाता है। अब जैसे उस वीडियो को लड़की शशि देखती है, इसके तो मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती
है। इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो गुस्से में आंख लाल पीर करती है और इस लड़का को डांटने लगती है कि भाई तुम मेरा भाई हो, तुम्हें सब करते हुए शर्म नहीं आई। लेकिन दोस्तों जो लड़का होता है वो मुस्कुराने लगता है और हंसते हुए कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें कोई भी लड़का देखेगा तो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, तुम्हें पाने की चाहत रखने लगेगा। और ये कहते कहते उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। अब जो लड़की होती है किसी तरीके अपने बचाने का कोशिश करने लगती है और इसका विरोध करने लगती है। लेकिन जो लड़का होता है वो कहता है कि तुम शराफत से जो मैं कहता हूं मेरे साथ कर लो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो वीडियो है सोशल मीडिया पे मैं वायरल कर दूंगा, लोग को दिखा दूंगा, फिर तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम समझ सकती हो कि तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी। अब जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा घबरा सा जाती है, डर सा जाती है। वो सोचने लगती है कि अगर ये बात माँ को पता चल गया तो माँ तो वैसे भी बीमार चल रही है, उससे सदमा लगेगा और ऐसा सदमा लगेगा कि शायद वो बच नहीं पाए, उससे गहरा दुख होगा। और यही सोचकर वो लड़की उस लड़का के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, उससे रहम का भीख मांगने लगती है। वो कहती तुम भाई हो, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन जो तू लड़का था वो कहाँ मानने वाला था। दोस्तों लड़का इसे ब्लैकमेल करता है और आखिरकार जो लड़की होती है अपनी माँ को बचाने के लिए, उससे खुश रखने के लिए, ताकि माँ को पता नहीं चले, उस लड़का के सारी डिमांड को पूरा करने लगती है, उसके सबज को मिटाने लगती है। आखिरकार दोस्तों लड़का जब भी उसे मन करता था इस लड़की को अपने पास बुलाता था और उसके साथ वो सारी चीजें करता था जो बहन और भाई के बीच में कभी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों कुछ दिन का वक्त गुजरता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों जो लड़का होता है इस लड़की को कहता है कि तुम जो भी पैसा कमाती हो मुझे उसे पैसा भी देना पड़ेगा। अब जो लड़की होती है कहती भाई तुम ऐसा मत करो, क्योंकि मैं पैसा कमाती हूँ, उससे घर परिवार चलाती हूँ, माँ का इलाज कराती हूँ। लेकिन दोस्तों जो लड़का था अजाइज टाइप का लड़का था, उसके सब सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। इस लड़की को ब्लैकमेल करता है, कहता है चुपचाप जो भी कमाती हो कम खर्चा करो, माँ का इलाज कराओ और जो भी पैसा बचता है चुपचाप मुझे भेज दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस सारे वीडियो को मैं लोगों के बीच ला दूंगा, सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अब जो लड़की होती है डर के मारे जो भी पैसा कमाती थी उसे किसी तरीके से घर परिवार में कम खर्चा करती थी, माँ का इलाज कराती थी और बाकी पैसा इस लड़का को भेज देती थी। अब जो लड़का था उस पैसा से ऐश मौज करता था, वो खूब अय्याशी करता था। और एक लड़की थी, इसके तो पहले से ही माँ बीमार थी, उसमें तो जी ही रही थी। अब इसके साथ नया बखेरा था जो उसका भाई कर रहा था। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी, हमेशा चोरी छुप के रोया करती थी। इस तरीके से दोस्तों एक 2 साल का वक्त गुजरता है। लेकिन आखिरकार जो लड़की होती है अब उससे रहा नहीं जा रहा था। वो सोचती है कि अब चाहे जो हो ये सारी चीज़ें माँ को बता देनी चाहिए और किसी तरीके से हिम्मत करके अपने माँ के पास जाती है और माँ के सामने रोने लगती है। जब उसकी माँ पूछती है कि बेटी हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो, तो जो लड़की होती है अपने माँ को सारी कहानी बताती है। वो कहती है कि किस तरीके से उसका वीडियो बनाया गया और उसके बाद कैसे कैसे उसके साथ क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। अब जब इस बात को उस लड़की की माँ सुनती है तो भी जोर जोर से रोने लगती है, अपनी बेटी को गले लगाती है और कहती है कि तुमने मेरे खुशी के लिए इतना दिन तक ये सब झेलते रही, तुमने मुझे बताई नहीं, अगर पहले ही बता दी होती तो शायद तुम्हें आज दिन देखना नहीं पड़ता। और इसके बाद दोस्तों अपनी बेटी को किसी तरीके से हौसला देती है और उसे तैयार करवा के अपनी बेटी को लेकर थाने में जाती है। और थाने में जाकर वहाँ का जो पुलिस वाले होते हैं उसे सारी बात बताते हैं, सारी घटना की जानकारी देते हैं और अपने भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। इसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़का को गिरफ्तारी के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उधर लड़का था, जब उसे पता चलता है कि बात पुलिस तक पहुंच चुकी है तो लड़का छुप जाता है। लेकिन किसी तरीके से 2-3 दिन के बाद ही उस लड़का को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आगे की कार्रवाई करते हुए उसे सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो दोस्तों समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।